जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो एज यू नो दैट के चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.7, IPv4 एंड IP वर्जन 6। अब ये क्या चीज़ें हैं? देखिए जी, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इंटरनेट पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों डिवाइसेस इस वक्त कनेक्टेड हैं। इस वक्त भी, इस लम्हे भी अगर देखा जाए तो अरबों डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब ये इतना बड़ा निज़ाम है, इतनी सारी डिवाइसेस हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक सिग्नल, एक मैसेज जो है अपने किसी खास दोस्त की तरफ भेजा हो तो वो कहीं और चला जाए, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि बैकएंड पे कुछ ना कुछ ऐसा खास सिस्टम बनाया गया है जिसकी बदौलत ये निज़ाम चल रहा है। और वो निज़ाम जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी बैकबोन है ये आईपी एड्रेसिंग। ठीक है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ये एक खास किस्म की एड्रेसिंग स्कीम है। ठीक है। और इसमें अब दो तरह के वर्जन आ चुके हैं। तो इन दोनों को थोड़ा बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। जी क्या कह रहे हैं जी, आईपी एड्रेसेस जो हैं आर यूनिक आइडेंटिफायर्स। देखो, ये जैसे ही कोई भी डिवाइस, चाहे वो वाईफाई से कनेक्ट हो या विद वायर्ड कनेक्ट हो, कोई मोबाइल है, कोई आपकी वॉच है, कुछ भी है, जैसे ही वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, आर यूनिक आइडेंटिफायर, एक एक यूनिक आइडेंटिफायर उसको असाइन हो जाता है, यानी उसको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। ठीक है। एक यूनिक आईपी एड्रेस, यूनिक का मतलब है मुनफरिद, डिफरेंट। ठीक है। जो पूरी दुनिया में सिर्फ उसी डिवाइस के पास उसको अलॉट हुआ है। ठीक है। तो उससे से हम जो है सारी डाटा को जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, उसको वहीं पे रूट करते हैं और उसी से जो है वो हम हासिल करते हैं। ठीक है। सो यूनिक आइडेंटिफायर्स असाइन टू डिवाइसेस कनेक्ट टू द इंटरनेट। यानी आईपी एड्रेसेस जो हैं वो यूनिक आइडेंटिफायर हैं, यानी वो खास चीज है। यूनिक आइडेंटिफायर क्या है? मिसाल के तौर पर दो बच्चे हैं क्लास में जिनका नाम सेम है। मिसाल के तौर पर दोनों का नाम इमरान है। ठीक है। तो अगर सर बोले इमरान आ जाओ, तो वो दोनों आ जाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, उनका सर नेम लगा लेते हैं। अगर एक इमरान अकरम है, दूसरा जो है इकराम इमरान जो है वो नजीर है। ठीक है। तो इमरान नजीर या इमरान अकरम, तो इस तरीके से पूरा नाम बोला जाएगा तो फिर से यूनिक आइडेंटिफाई हो जाएगा। फर्ज करो दो बच्चे हैं जिनका पूरा नाम जो है, नाम भी सेम है और वालिद का नाम भी सेम है। मिसाल के तौर पर इमरान खान। इमरान खान बहुत सारे बच्चों का नाम होता है, तो इमरान खान या अहमद अली कोई भी नाम हो सकता है। तो अगर आप जो है वो अहमद अली, अगर एक नाम आपके पास है और अहमद अली नाम के तीन चार लोग आपके पास हैं, फिर एक मसला आ जाएगा, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे आप उसको। फिर हम रोल नंबर्स पे आ जाते हैं या कोई ना कोई और निशानी जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही डिवाइसेस के साथ क्या किया जाता है, हम उनको एक यूनिक नंबर दे देते हैं जो नंबर नेटवर्क पर और किसी को असाइन ना हो। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं जी, देर आर टू प्राइमरी वर्जन, हमारे पास बुनियादी जो है वो वर्जन इसके अंदर होते हैं, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। So let's explore the differences between them with the examples and relate them to the daily life. तो हम उसकी एग्जांपल्स के जरिए बात समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की, IPv4। ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि अभी भी ये इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों, पाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया की आबादी जो 7 से 8 अरब है, तो तकरीबन उतनी ही डिवाइसेस, चलो थोड़ी बहुत कम भी कर लो तो 4 से 5 अरब के करीब जो है वो डिवाइसेस तो कनेक्टेड होती ही हैं। ठीक है। तो वक्त के साथ साथ हालांकि ये जो सिस्टम बनाया गया था IP वर्जन 4, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी रखी गई थी जब ये बनाया गया था। लेकिन लोगों ने, दुनिया ने ये सोचा नहीं था कि इंटरनेट इतना ज़्यादा कॉमन हो जाएगा कि एक बंदा हर वक्त अपने पास जो है वो एक इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस रखेगा, या अब तो एक से ज़्यादा भी होती है लोगों के पास। तो आबादी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या कमी थी जिसकी वजह से हमें 6 की तरफ जाना पड़ा। The IPv4 is the fourth version of the internet protocol and the most widely used today. ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, चौथा वर्जन। इससे पहले 3 वर्जन आ चुके हैं लेकिन वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। ठीक है। इट यूजेस आ, अब डिफरेंस आपने गौर करना है, ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि डिफाइन IPv4 या डिफाइन IPv6 अलग अलग भी आ सकता है, इकट्ठा भी आ सकता है। और ज्यादा चांस क्या है, ज्यादा चांस ये है कि इन दोनों का डिफरेंस आ जाए पेपर में। तो वो भी इसी लेक्चर के एंड पे मैं आपको डिफरेंस बताने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें कितनी बिट्स इस्तेमाल होती हैं? 32 बिट का एड्रेस स्कीम होता है, यानी एक एड्रेस होगा तो एड्रेस की बिट्स तो होंगी ना। इसमें 32 बिट्स इस्तेमाल होती हैं।
अलाउइंग फॉर अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, अब अगर 32 बिट है और सारा 0101 में होगा, तो 2 जो है वो शो करता है 0 और 1 को, और जितनी आपके पास बिट्स है ना, तो आप उतने कॉम्बिनेशन इसके अंदर निकाल सकते हैं। जैसे कि आगे बता भी रहा है, ये बता रहा है कि 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस बन सकते हैं। बिलियन मतलब अरब, तो 4.3 अरब मुख्तलिफ एड्रेसेस इसकी मदद से बन सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिक, और एग्जैक्ट अगर आपने फिगर ढूंढना है IPv4 में, तो इसके लिए फार्मूला ये है 2 रेज टू पावर, बिट्स कितनी है 32, तो 2 रेज टू पावर 32, ये अब आप कैलकुलेट कर लें, तो विच रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 32 बिट्स, दैट इज IE का मतलब होता है दैट इज 2 रेज टू पावर 32 बराबर है 4 अरब 29 करोड़ 49 लाख 67 हजार 296 डिफरेंट जो है वो आप इसकी मदद से एड्रेसेस बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये एड्रेस लिखने का भी एक खास तरीकाकार है। इसके ना चार जो है वो सेट्स कह लें इनको, ऑक्टेट्स कह लें इसके होते हैं। ठीक है, और डॉट्स के जरिए इनको अलग किया जाता है, और एक जो इसका सब सेट है इसकी वैल्यू 0 से लेकर 255 डेसिमल में हो सकती है। ठीक है, डेसिमल में 0 से लेकर 255 तक हो सकती है, और एक ऑक्टेट को शो करने के लिए आपके पास 8 बिट्स हैं, तो 8 फोर द 32 बिट्स इस तरीके से पूरी होती है। यानी कि ये ऊपर इसने जो नंबरिंग स्कीम दी आपके पास आम, जब आप किसी डिवाइस के अंदर खोलते हैं, आप अभी अपनी डिवाइस को देखकर चेक करना चाहें, उसकी भी कमांड होती है। तो नॉर्मल जो आईपी एड्रेसिंग आपको, आप अगर वाईफाई का राउटर कनेक्ट करें या कुछ भी डिवाइस कनेक्ट करें, तो चूंकि इंसान जो है वो डेसिमल नंबरिंग सिस्टम को जानता है, इसलिए आपको नजर ये आती है, पर एक्चुअली बैक एंड पे ये 0101 वाली चल रही होती है। ठीक है, तो अगर आप डेसिमल में रहते हैं, तो डेसिमल में क्या है कि आप 0 से लेके 255 तक मैक्सिमम जो है 256, यानी कि 256 तक आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो 0 उधर ऐड हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू 255 बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास ये चार जो है इसके डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है, डॉट्स लगा के हम इसको लहदा करते हैं। ले जी, डिड यू नो में क्या कह रहा है, IPv4 जो है एड्रेसेस आर रिटन इन 4 सेट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स, ईच रेंजिंग 0 से 255। ठीक है, मिसाल के तौर पर 192.168.1.1, ये आमतौर पर PDCL का बाय डिफॉल्ट जो है इसका IP एड्रेस होता है। ठीक है, यानी आप ये बात समझ लें कि जैसे आप इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, आप फेसबुक खोल रहे हैं, आप कोई भी लाहौर बोर्ड की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो आप बैकएंड पे जो है किसी ना किसी आईपी एड्रेस को कनेक्ट कर रहे हैं। यानी आप ब्राउजर में डायरेक्ट आईपी एड्रेस के जरिए भी उस डिवाइस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये आईपी एड्रेसिंग याद करना मुश्किल है, इसलिए आपको इंसान को जो है याद रखना, नाम याद रखना आसान है, इसलिए आप www.22.com जो है वो आप कर लेते हैं, खोल लेते हैं, या फिर facebook.com या youtube.com हम नाम पढ़ते हैं, हालांकि उन नाम के बैकएंड पे आईपी एड्रेसिंग ही चल रही होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो IPv4 में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि हमें IPv6 की तरफ, सबसे बड़ा मसला वही है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ जो है पॉपुलेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 4.3 बिलियन कम पड़ गए, यानी कि 4.3 अरब जो है आबादी इससे डबल है ऑलमोस्ट। ठीक है, और आजकल आपको पता है कि एक वक्त में लोग एक से ज्यादा डिवाइसेस से कनेक्ट हो रहे हैं, दो दो तीन तीन मोबाइल रखे होते हैं, कहीं लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, कहीं कंप्यूटर पे कुछ डाटा शेयर कर रहे हैं, तो आईपी एड्रेसेस की कमी पड़ गई, तो फिर उस वजह से IPv6 वर्जन को लॉन्च करना पड़ा। सो IPv6 इज द मोस्ट रीसेंट वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजाइंड टू रिप्लेस, बनाया गया है ताकि ताकि IPv4 को हर जगह रिप्लेस किया जाए। तो IPv4 जो है वो अभी चल रहा है, उसके साथ साथ IPv6 को भी मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, पर मुकम्मल तौर पर अभी हम ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर जो है IPv4 से जान छूट गई, ये भी बात सही नहीं है, या हम ये कहें कि IPv6 सारी दुनिया में लॉन्च हो गया, तो ये भी बात बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों अभी पैरेलल में काम कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में ये होगा कि IPv4 जो है मुकम्मल तौर पर एब्सोल्यूट हो जाएगा और IPv6 हर जगह इस्तेमाल होगा। बहरहाल, अच्छा जी, अब ये जो है सबसे बड़ा मसला इसमें क्या था कि हमारे पास एड्रेस कॉम्बिनेशन कम बन रहे थे, तो बिट्स बढ़ाएंगे तो आपको कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेंगे ना, तो इसमें जनाब उन्होंने 128 बिट्स जो है वो कर दी। तो अब फार्मूला आपके पास है 2 रेज़ टू पावर 128, एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो बहुत बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कहाँ वो चली जाती है, तो उतने आपके पास लामहदूद कह लें, ऑलमोस्ट लामहदूद जो है वो एड्रेसेस कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इट यूजेस 128 बिट एड्रेस स्कीम allowing for an almost limitless number of unique addresses, यानी limitless numbers आप इसके अंदर बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद imagine an IPv6 address like a digital fingerprint, यानी डिजिटल फिंगरप्रिंट है, आप
कहीं पर भी कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो वो आने वाले दिनों में IPv6 पे कनेक्ट होगी। तो समझ लें आपने किसी डिवाइस का पता लगाना है तो IPv6 के थ्रू आप पता लगा सकेंगे आने वाले दौर में। तो इसको कह रहा है कि डिजिटल फिंगरप्रिंट किसी भी डिवाइस का, वो IPv4 भी हो सकता है अगर उसमें IPv4 एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है तो। सो इट कैन प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफायर नॉट जस्ट फॉर द हाउस ऑन अ स्ट्रीट। आपको मिसाल समझा रहा है कि ना सिर्फ घर के बारे में बताएगा, इतने एड्रेसेस हैं, मतलब आपको वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे हम, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहे हैं। ना सिर्फ ये एड्रेसिंग स्कीम आपको दुनिया में कितने घर हैं, कितने घर बने हुए हैं, उनके जो है लिए नंबर दे सकता है यूनिक, बल्कि बट फॉर एवरी ग्रेन ऑफ सैंड ऑन अ बीच, यानी दुनिया में इतने सारे समुंदर हैं और इतनी समुद्रों पे रेत होती है, दुनिया में जितनी रेत है ना, उस रेत के एक एक जर्रे के बराबर जो है आपको, उसके लिए भी अगर आपको यूनिक आइडेंटिफायर यानी यूनिक एड्रेस चाहिए तो इस एड्रेसिंग स्कीम पर आपको मिल सकता है। यानी ये एक आपको आइडिया दिया है कि इतने यूनिक ये बना सकता है। मतलब अब आप गिनने मत बैठ जाना, कोई गिन सकता ही नहीं है कि रेत के जरात कितने होते हैं, ठीक है, एक मुट्ठी में रेत के जरात कितने हैं वो हम नहीं गिन सकते, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसको लिखने का तरीका, इसका चूंकि हाँ इसके अंदर जो है उसमें 4 सेट थे, इसमें 8 सेट होते हैं, 8 सेट। और अच्छा एक ये डिफरेंस ये आ गया, उसमें 4 सेट थे, इसमें 8 हो गए, वहां 32 बिट्स थी, यहाँ 128 बिट्स हो गई, दो फर्क हो गए। तीसरा फर्क ये है कि इसके अंदर वहां पे डेसिमल जो है वो नंबरिंग स्कीम जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है उसे, और इसे हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। 3 फर्क हो गए। और उसके अलावा उसमें डॉट्स इस्तेमाल होते हैं किसी भी एड्रेस को लिखने के लिए। देखो इसका जो एड्रेस है IPv6 का, इसमें कॉलन इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना, हर सबसेट को या हर ऑक्टेट को शो करने के लिए दरमियान में आपके पास कॉलन इस्तेमाल हो रहा है। अगेन डू यू नो में वही बता रहा है कि भाई IPv6 वाज डेवलप्ड, क्यों बनाया गया, टू एड्रेस द डिप्लीशन ऑफ IPv4 एड्रेसेस, खत्म होते जा रहे थे, उस मसले को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। एड्रेसेस ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड कनेक्टेड डिवाइसेस, चूंकि इंटरनेट और उसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ने लगी पिछले कुछ 5 एक सालों में, 10 सालों में, यानी लास्ट जो ये अभी डेकेड गुजरा है, इस डेकेड में बहुत ज्यादा जो है इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिवाइसेस बढ़ती चली गई और हमारे पास IP एड्रेसेस जो है उनकी कमी महसूस होने लगी। तो साइंटिस्ट ने IPv6 जो है वर्जन जो है वो भी मुतारिफ करवा दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि एक और सवाल आता है, उसको देख लेते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। ले जी, IPv4 कब बना था? 1981 में, ठीक है, और IPv6 बनाया गया 1988 में, 1988 में ही बना दिया गया था। हालांकि 2000 आने के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत ज्यादा पॉपुलर, मतलब कुछ लोगों को पता जल्दी चलना शुरू हुआ। 98 तक तो पाकिस्तान में कंप्यूटर इंटरनेट इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन साइंटिस्ट बहुत दूर की सोचते हैं, उन्होंने 98 में ही इसको बना दिया था, ठीक है। उसके बाद IPv4 क्या है? 32 बिट IP एड्रेसिंग स्कीम है, जबकि यहाँ पर 128 बिट्स एड्रेसिंग स्कीम होती है। उसके बाद इसमें आप कितने एड्रेसेस आपको मिल सकते हैं? 4.3 बिलियन एड्रेसेस, जबकि यहाँ पर 7.9 इंटू 10⁻28 एड्रेसेस। अब ये बहुत बड़ा फिगर है, आप इसको खुद ही जो है वो प्लस माइनस करके, अगर आपने वो अरब खरब में पढ़ना है तो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करने का आसान तरीका यही है, 7.9 इंटू 10⁻28 एड्रेसेस, यानी साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, एड्रेसेस मस्ट बी रीयूज्ड एंड मास्क्ड, इसके एड्रेसेस कई जगह पे हमें रीयूज भी करने पड़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एवरी डिवाइस कैन हैव अ यूनिक एड्रेस, यहाँ पर रेपिटेशन की तो सोच भी नहीं आती, क्योंकि इतने ज्यादा हमारे पास मुनफरिद है, ठीक है। उसके बाद इसका जो IP एड्रेस की नोटेशन है, लिखने का तरीका है, वो डेसिमल डॉट नोटेशन है और न्यूमेरिक है, सिंपल सिंपल न्यूमेरिक है, नंबर इस्तेमाल होगा, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं आएगा। सो न्यूमेरिक डॉट डेसिमल नोटेशन, यानी 192.168.5.18, ये नंबर जरूरी नहीं कि यही आप याद रखें, आप 0 से लेकर 255 के दरमियान चारों सेट्स के लिए कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास IPv6 में क्या तरीकाकार है? एक तो ये कि खाली न्यूमेरिक नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक है, इसमें ABC इस्तेमाल हो सकती है। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल नोटेशन पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ के आए हैं कि हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास ABC भी होती है, तो इस वजह से यहाँ पर हेक्साडेसिमल है, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक नोटेशन है, और नोटेशन में कॉलन इस्तेमाल होता है हर सबसेट को अलग दिखाने के लिए, ठीक हो गया। जैसे कि कॉलन ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी उसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको सामने लिख दिया। उसके अलावा
आईपीवी एड्रेसिंग के लिए आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, पीछे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, जो डिवाइस इस्तेमाल होती है, वो डीएचसीपी एक सर्वर है, वो इस्तेमाल किया जाता है। या फिर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हैं, अगर आपने कोई छोटा-सा नेटवर्क बनाना है तो। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, यानी यहाँ पर आपने खुद से कुछ करना ही नहीं है, डिवाइस जो लगेगी, वो खुद ब खुद उसको सेट कर देगी, ठीक है? तो ये हमने 4-5 मोटे-मोटे डिफरेंस भी देख लिए। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।